सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो भी लोग बैरिएट्रिक सर्जरी करवाते हैं तो उनका अक्सर ये सवाल रहता है कि एक बार सर्जरी करवाने के बाद वो वापस मोटे ना हो जाए। इस वजह से वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स कि उनका डाइट क्या होना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए ताकि वो पहले जैसे ना हो जाए। देखिए, बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद एक साइंटिफिक अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं, और दूसरा है कि उस साइंस में अक्सर आप सुनते होंगे कोई भी इंसान अगर जिम भी ज्वाइन करता है तो उसके ट्रेनर या फिर कोई भी एथलीट होता है वो यही बोलता है कि थोड़ा प्रोटीन बढ़ा करके लेना है, कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, फैट कम लेना है। ये बोलने में ठीक है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट लविंग कंट्री है। वो कार्बोहाइड्रेट खाना ज़्यादा पसंद करती है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन। और हम प्रोटीन भी अगर खाते हैं, मान लीजिए कोई नॉनवेज ही खाता है तो उसमें वो आराम से ग्रेवी वाली चीज़ें खाया जा रहा है, तो उसको हम लोग एग्जैक्टली प्रोटीन मील नहीं मानेंगे। कहने का पर्पस ये है कि अगर किसी भी पेशेंट की बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, हम लोग करते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी, तो उनको हम लोग एक साइंटिफिक गाइडेंस देते हैं और हम लोग बताते हैं कि पहले महीने में क्या खाना है, 3 महीने तक उसके बाद क्या खाना है, उसके छठे महीने फिर क्या खाना है। इस हिसाब से हम लोग करते हैं। देखिए, 6 महीने से 8 महीने तक में पेशेंट का रैपिड वेट लॉस होता है, तो हम चाहते हैं कि उसमें पेशेंट जितना अपना भी सपोर्ट दे सके वो हो। अब शुरुआत के जो महीने होते हैं उसमें हम पेशेंट्स को मतलब शुरुआत के 15 दिन, ऑपरेशन के 15 दिन तक हम लोग पेशेंट को थोड़े लिक्विड डाइट्स पे रखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग सेमी सॉलिड पे लेके आते हैं। फिर हम लोग हाई प्रोटीन डाइट पे पेशेंट को शिफ्ट करते हैं कि प्रोटीन की अमाउंट आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, उसके हिसाब से कार्ब की अमाउंट होनी चाहिए और उसके हिसाब से फैट की अमाउंट होनी चाहिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी कहना यह है कि आपके शरीर में 1 to 1.5 ग्राम पर केजी प्रोटीन जानी चाहिए, तब उससे आपका जो एग्जैक्ट प्रोटीन अमाउंट है वो मेंटेन रहेगा और आप हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो हम लोग इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, और अगर पेशेंट भी इस बात को मानता है तो डेफिनेटली उसे रिजल्ट मिलता है। कुछ चीज़ों को हम अवॉइड करने के लिए ज़रूर बोलते हैं शुरुआत के महीने में, जैसे एक हो गया स्वीट्स, स्पेशली रिफाइंड शुगर्स। रिफाइंड शुगर्स हम लोग इसलिए मना करते हैं क्योंकि वेट लॉस प्रोसेस में अगर रिफाइंड शुगर्स ऐड होते हैं तो वो वेट लॉस प्रोसेस को वहीं पे बंद कर देते हैं या फिर डिले कर देते हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी पेशेंट को इस तरह का हो। हम सजेशन ज़रूर देते हैं कि अगर कोई पेशेंट को स्वीट क्रेविंग हो रही है तो उसके फॉर्म्स होते हैं लेने के, ऐसे फ्रूट्स ले लो जिसमें नेचुरल स्वीटनर रहता है, या फिर अगर मान लीजिए कोई पार्टी में गए, अगर स्वीट्स ले भी लिए तो उतना उस हिसाब से वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो। तो ये सब चीज़ें हम पेशेंट्स को समझाते हैं। तो बस यही कहने का पर्पस है, या तो बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद या पहले निगेटिव कैलोरी डेफिसिट जो होती है वही एक फॉर्मूला होती है, वही एक चीज़ होती है, इससे पेशेंट का वजन मेंटेन होता है। मतलब जितना खा रहे हो उससे ज़्यादा खर्च करो, और उसमें क्या खा रहे हो उसका पैटर्न नोट कर लो। अगर ये पेशेंट फॉलो करता है तो फिर सब सही रहती है।